आज आपको हम हिंदुस्तानी संगीत के परिभाषा में स्वर पे चर्चा करेंगे। स्वर के विषय में बताएंगे आज आपको स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर की क्या परिभाषा होती है, इस पे हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम स्वर की परिभाषा की तरफ चलेंगे। तो स्वर की परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी। 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं। ये स्वर सप्तक के अंतर्गत थोड़ी थोड़ी दूर पर फैले हुए हैं। इन स्वरों के नाम हैं षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। व्यवहार की सरलता के लिए इन्हें क्रमशः सा, रे, ग, म, प, ध और नी कहा जाता है। अब चलते हैं हम स्वरों के प्रकार की तरफ। स्वर के 2 प्रकार होते हैं। पहला शुद्ध स्वर, दूसरा विकृत स्वर। पहला शुद्ध स्वर, दूसरा विकृत स्वर। अब हम शुद्ध स्वर को समझेंगे। शुद्ध स्वर क्या है? 12 स्वरों में से मुख्य 7 स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब स्वर अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं तो उसे शुद्ध स्वर कहते हैं। सप्तक में इनका स्थान शास्त्रकारों द्वारा निश्चित किया जा चुका है। इनकी संख्या 7 मानी गई है। इनके संक्षिप्त नाम हैं सा, रे, ग, म, प, ध और नी। दूसरा चलते हैं हम विकृत स्वर की तरफ। 5 स्वर ऐसे होते हैं जो शुद्ध तो होते ही हैं, साथ ही साथ विकृत भी होते हैं। विकृत यानी बिगड़ा हुआ रूप। जो स्वर अपने स्थान से थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर हो उन्हें हम विकृत स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर शुद्ध ग का स्थान 8वीं श्रुति पर है तो 7वीं श्रुति पर स्थापित गंधार विकृत ग होगा यानी कोमल होगा। इसी प्रकार अगर शुद्ध म का स्थान 10वीं श्रुति पर है तो 11वीं अथवा 12वीं श्रुति पर स्थापित म विकृत होगा यानी कि तीव्र म होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विकृत स्वर के भी 2 प्रकार माने जाते हैं। पहला कोमल, दूसरा तीव्र। पहला स्वर कोमल है और दूसरा क्या है? तीव्र है। अब हम थोड़ा सा कोमल स्वर को भी समझ लेते हैं। कोमल स्वर की क्या परिभाषा होगी? वह स्वर जो अपने मूल स्थान से थोड़ा नीचे हो उसे हम कोमल स्वर कहते हैं। तीव्र स्वर किसे कहते हैं? वह स्वर जो अपने मूल स्थान से थोड़ा ऊपर हो उसे हम तीव्र स्वर कहते हैं। अब कोमल स्वर कितने होते हैं? एक सप्तक में उनकी संख्या 4 होती है। वो स्वर हैं रे, ग, ध और नी। रे, ग, ध और नी ये स्वर जो है एक सप्तक में 4 होते हैं, जो शुद्ध तो होते ही हैं साथ ही विकृत भी होते हैं। अब चलते हैं तीव्र स्वर की तरफ। तीव्र स्वर की परिभाषा बताएंगे आपको। जो अपने मूल स्थान से थोड़ा ऊपर हो उसे हम तीव्र स्वर कहते हैं। इनकी संख्या एक सप्तक में 1 होती है। जो अपने मूल स्थान से ऊपर होते हैं वो कौन सा स्वर है? म। म स्वर को म स्वर तीव्र भी होता है और शुद्ध भी होता है, इसमें कोमल नहीं होता है। अब चलते हैं थोड़ा सा और भी स्वर हैं जिसे अचल स्वर। वह स्वर जो अपने मूल स्थान पे ही स्थापित रहते हैं जिसमें कोमल या तीव्र नहीं होते यानी विकृत रूप में वो नहीं होते, उसे हम अचल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या एक सप्तक में 2 होती है। वो स्वर हैं सा और प। सा और प स्वर ऐसे हैं जिनमें कोमल या तीव्र स्वर नहीं होता है। चल स्वर किसे कहते हैं? वह स्वर जो अपने मूल स्थान से ऊपर या नीचे हो सकते हैं उसे हम चल स्वर कहते हैं। चल स्वर यानी कौन कौन से हो जाएंगे? कोमल और तीव्र मिला के जो 5 बताए हैं आपको वहीं चल स्वर होंगे। रे, ग,
म, ध और नी, ये 5 स्वर चल होते हैं, चल स्वर। इसके अलावा भी बहुत सारे स्वर होते हैं, बताऊंगा उसके विषय में थोड़ा थोड़ा आपको। जैसे राग में प्रयोग होता है वादी स्वर। वादी स्वर राग का सबसे प्रधान स्वर होता है। समवादी स्वर राग के प्रधान स्वर के बाद जो मुख्य स्वर होता है तो उसे हम समवादी स्वर कहते हैं। जैसे राजा और मंत्री, राजा वादी स्वर हो जाएगा और मंत्री समवादी स्वर हो जाएगा। अब विवादी स्वर को भी समझेंगे। विवादी स्वर क्या है? जिस स्वर के प्रयोग से राग का स्वरूप बिगड़ जाए उसे विवादी स्वर कहते हैं। यानी राज्य में अगर कोई दुश्मन आ जाए तो वहाँ की व्यवस्था बिगड़ जाती है, उसी तरह विवादी स्वर होता है। अनुवादी स्वर को भी थोड़ा जानेंगे हम। वादी समवादी के बाद जो शेष स्वर बचते हैं उसी को हम अनुवादी स्वर कहते हैं। यानी राजा, मंत्री और प्रजा, जो प्रजा है वो क्या है? अनुवादी स्वर है। तो इस तरह से आज आपको मैंने स्वर के विषय में बताया है। नो डाउट आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई अगर डाउट होगा तो आप पूछिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो नया नया डालूँ यूट्यूब पे तो आप उससे देख करके जानकारी प्राप्त कर सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।